नमस्कार भाई दोस्तों, बहुत साथियों के कमेंट थे भाई अमृतपाल सिंह की कोई खबर नहीं आई। अमृतपाल सिंह के बारे में भी खबर बताएंगे आपको। और एक जो खालसा राज का ऐलान होने जा रहा है यहाँ से नहीं, अमेरिका की संसद में जो मुद्दा उठ गया एकदम से अचानक से तो कोई मुद्दा नहीं उठता। इतने वर्षों की मेहनत के बाद ये हुआ है, क्योंकि कोई भी देश जो बने हैं ना, ये ऐसे नहीं बने हैं। ये वोटिंग के सहारे, किसी चीज के सहारे ऐसे बनते हैं, और नए देशों का निर्माण होता रहता है। ये सबको पता है, कोई पहली बार नया देश का निर्माण नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है, जो पुराना देश था उसको अब नया करके स्थापित किया जाएगा। पुराना देश सबको पता है, संयुक्त पंजाब था। संयुक्त पंजाब था। अब नया देश बनने जा रहा है जो खालसा राज के नाम से, तो आपको तो खुश होना चाहिए। और अमृतपाल सिंह और उसके साथियों जो कल सुनवाई हुई थी, उसका आपको बताते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, और हाँ, कोई डाउट होता है तो आप क्लियर कर सकते हो, क्लियर कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो जो थैंक्स बटन के जरिए जो भेजा है, नवराज वाल्टपुरिया भाई है, जिन्होंने 100 रुपये भेजे थैंक्स बटन के जरिए। धन्यवाद भाई का। एक अपना गुरमेल सिंह फैमिली के नाम से आईडी, जिन्होंने 40 रुपये भेजे थैंक्स बटन के जरिए। और एक मंडल टूटू भाई है, जिन्होंने 1100 रुपये भेजे हैं गूगल पे पे। उन्होंने गूगल पे भेजे हैं। इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीजें होती हैं जो हमारे को बाद में पता लगती है, लेकिन जो दूसरे देशों में रहते हैं ना, उनको बहुत पहले पता लग जाता है कि हाँ, अभी ये सब होने वाला है। जैसे ये हरियाणा के लड़के, हरियाणा के बहुत बच्चे हैं कनाडा के अंदर। कोई ये मत समझना हरियाणा के नहीं, हरियाणा के तो बहुत ज्यादा कनाडा के अंदर। भाई नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है। नए बिजनेस का 5 रुपये गुरुद्वारा साहिब के नाम पे। और गुरुद्वारा साहिब के बाहर खड़ा को उसने अपना भाई भी बुलाया वैंकूवर से कि भाई आजा एक बार गुरुद्वारा साहिब में जाएंगे माथा टेकने। अपना नया ऑफिस खोल लिया है। नया ऑफिस एक बार सुनो थोड़ा। राम राम भाई, सारे भैया ने तो भाई भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है। आज मंगलवार का हमारा शुभ दिन है, तो हमारी आज फुल फ्लैज 2-3 कंपनी रजिस्टर होने वाली हैं और अपना ऑफिस का रिलेशन चल रहा है। तो अपन सोचा शुरुआत अपने दिन की बाबा का हाथ जोड़ करेंगे। भाई सारे मेरे भाई जो है ना स्टूडेंट का कनाडा में सारा गुरुद्वारा है। यहाँ से 5 रुपया अपनी कमाई के पहले मैंने कही चढ़ाया करो, जरूर चढ़ाया करो। कोई दिखावा नहीं बाबा के भाई कति कति दुख गए हैं आपा कि बाबा ने इतना दे दिया भाई, भगवान की दया से कोई कमी नहीं। अपन की ना सारे सारे दुख दूर हो गए। छोटा भाई अपना वैनकूवर रह रहा बुला लिया था कि आप एक बार ऑफिस पे थोड़ा सा मान ले, काम गुम देख ले। तो भाई राम राम सारा ना सारे भैया ऑफिस में सारे सबके काम बाबा की दया से बेस्ट प्राइस में कराओगे। सबके पूरे होंगे, सबके काम पूरे होंगे भाई। राम राम सबने। ये कनाडा के अंदर से इस भाई का ये कहोगे, ये वीडियो डाल देंगे जो टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है अपना, उसके ऊपर वीडियो डाल देंगे। अब आते हैं अमृतपाल सिंह की जो कल सुनवाई हुई थी, उसका आज शाम तक फैसला आ जाएगा। फैसला सुरक्षित रख लिया था और कल सुनवाई हुई थी, उसका फैसला आज शाम तक आएगा अमृतपाल सिंह और उसके साथियों का। ऐसे ही नहीं, जो अपने बंदी सिंह है उनका भी जल्दी फैसला आने वाला है, जल्दी फैसला आने वाला है उनका भी। क्योंकि अगर भाई देश अलग हो जाएगा तो उस देश को करना तो पड़ेगा ना, सुनवाई से कुछ करना पड़ेगा। उनके देश में सौंप देना, वो कर लेंगे। अब जो सबसे बड़ी बात जो अमेरिका के अंदर उठी, अमेरिका की संसद के अंदर, अमेरिका के अंदर नहीं, अमेरिका की संसद के अंदर भाई इस बारे में फैसला लिया जाएगा। ये सब जो चल रहा है, ये जो हो रहा है, जो रेफरेंडम वगैरह भी चल रहा है कई देशों में, कहीं कहीं चल रहा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सभी जगह पे चल रहा है तकरीबन। तो उसके बारे में फैसला लेना अब बहुत जरूरी हो गया है। और अगर आपकी समझ में ना आए ना तो बता देना। ये वीडियो भी कहोगे तो डाल देंगे उसके ऊपर, टीम दीपक फौजी जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर डाल देंगे। साथ ही उससे भी जुड़ना, उस पर भी वीडियो आते रहेंगे। एक बार सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनना। ध्यान से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी समझ में आ जाएगा। Sikh Assembly of America. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛੁਰੀ ਘਾਲ ਮਰੇ ਪੁਕਾਰ ਦਪਾਨ ਖੰਜਰ ਬੁਗਦਾ ਨਾਏ ਅਰਧਰਿਗ ਸਭ ਜਗਤ ਕੋ ਮੋਹਿ ਤੁਮਲੇ ਹੋ ਬਚਾਏ। I speak before you today on behalf of the Sikh Assembly of America to address this urgent need to protect and educate the international community on the Sikh religion, a faith founded on equality, justice, and service. Despite what the Indian media has portrayed us, we have faced ongoing transnational executions, systematic misinformation in the media, and violence orchestrated particularly by the Indian government. The only solution to these attacks is raising awareness in international media on the entire world of the Sikh religion and our determination for Khalistan, a peaceful homeland in Punjab where Sikhs can live with dignity and free from violence and persecution. The Sikh struggle for justice and education against misinforming governments has been ongoing since before Operation Blue Star in 1984, during which the Indian Army stormed Shri Darbar Sahib, the Golden Temple, destroying sacred sites, and concerningly looted the Sikh Reference Library, the largest collection of manuscripts, data, historical doctrines, and literature of Sikh history and culture. This attack on Sikh education and identity was only furthered
by the massacre of thousands of Sikhs during the Sikh genocide in November. These atrocities were systematic, planned, and executed to suppress the Sikh identity. This pattern of oppression now continues globally on a transnational level. Last year, Avtar Singh Kanda in the UK and Hardeep Singh Nijjar in Canada, prominent advocates for Sikh rights in Khalistan, were assassinated on behalf of Indian authorities. Authorities have linked these assassinations to the topmost level of the Indian state, in which Prime Minister Narendra Modi himself was involved. Similar plots have occurred in the United States and around the world, targeting Sikh activists advocating for their rights. These actions prove that the Indian government not only denies justice within its borders, but also extends its oppressive reach around the world. On behalf of the international Sikh community, we request all countries with a conscience stop accepting India's disinformation media and understand the true image of Sikhs. The only solution to the survival of the Sikhs is Khalistan. Thank you. Thank you very much. ये अमेरिका की शिक्षण संसद के अंदर जो है मता उठा नहीं है, पास हो गया है ये। अब आगे बात चलेगी यूएनओ नाटो तो पहले इस बात पे सहमति जता चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना भी सहमति जता गया, भाई ठीक है खालसा राज स्थापित करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खालसा राज स्थापित करो। चाइना को भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? जिनसे संभल नहीं रहा है वो पूरा देश कैसे संभालेंगे? और इनकी लड़ाई, इन्होंने खुद बोला है, इंसाफ की और शिक्षा की लड़ाई है, जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जाओ चलो नया मुद्दा दे देते हैं, उसके ऊपर उठाओ झंडे और चल दो। आज से किसानों की पैदल यात्रा भी शुरू होगी है दिल्ली की तरफ। उनको गिरफ्तार करेंगे, फिर नया धरना लगाना, फिर उनको छुड़वाना, ये सब चलता रहेगा। कहाँ जाके लड़ोगे? आपके ध्यान को ना हटाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है आपके ध्यान को, और आप भ्रमित हो रहे हो भ्रमित है। कोई ईवीएम नहीं, ईवीएम तो हैक तो छोड़ो, लोगों का दिमाग हैक हो चुका है। यहाँ पे लोगों का दिमाग तक हैक किया जा चुका है, और तुम्हारा दिमाग हैक हो रहा है। ये चिलमबाज चिलगोजे हैं चिंटू मिंटू बेचारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खुश रहते हैं। इनको जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मिलता है उस ज्ञान में ये खुश रहते हैं। देखो जी ये हो गया वो हो गया, बस उसमें खुश रहते हैं। इनसे बहस लगाना या इनसे मुंहजोरी करना बेवकूफ़ी होगी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। आप हाथी पे बैठकर गधे पे बैठे होगे, साथ बात करोगे तो अच्छा लगेगा क्या? वो गधे के सवारी पर रहते हैं, वो तो गधे को पापा समझते हैं। नहीं तो उनका पापा जो छोटा पापा उनका वो गधी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। गाय से गधी पर पहुंच गई है, गाय से गधी पे, गाय को माता बना दिया था, गधी को मौसी बना देंगे इनकी। ये जहां जो ये है ना उस पर ये लोग आएंगे ये लोग उसी पर अपनी असलियत पर आएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि खालसा राज बिल्कुल नजदीक लग चुका है, आपके दरवाजे के सामने खड़ा है। आ चुका है खालसा राज, तो अकाल पुरख ने जो अपनी लीला बरतनी थी ना, और लीला बरत चुके हैं। लेकिन आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा पता है? आप लोग देखते हो चिलम बाचल को सोशल मीडिया के ऊपर दिन रात लगे रहते हैं, उल्टे सीधे भंडी प्रचार ये वो करने में। आपका ध्यान वहीं पर रहता है, ध्यान आपका वहीं चला जाता है। हाँ भाई बस यही हो रहा है, नहीं हो रहा है ये। हकीकत में देश के अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, इसके ऊपर आपकी पूरी नजर होनी चाहिए, पूरी नजर। वकील साहब के पास फोन किया था, शायद बिजी होंगे या सुनवाई चल रही होगी उसमें बिजी होंगे, इसलिए नहीं उठाया था। बात हो जाएगी शाम तक, तो फैसला ही आ जाएगा। अमृतपाल सिंह और उसके साथियों का फैसला भी आ जाएगा शाम तक। उधर से खालसा राज की भी खुशखबरी आने जा रही है। तो ये खुशखबरियां जो आ रही है ना, इनको चिंटू मिंटू को थोड़ी दिक्कत दे देती है, और इनकी दिक्कतें अब और बढ़ने वाली हैं, और ज्यादा बढ़ने वाली। इनकी दिक्कतें कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी इनकी दिक्कतें, ये बता दिया है। क्योंकि खालसा राज हम तो पूरी दुनिया में स्थापित होना चाहिए, पूरी दुनिया में होना चाहिए खालसा राज। सबसे पहले तो अपने देश में होना चाहिए खालसा राज, पूरे देश में खालसा राज होना चाहिए। और अब तो अंधभगत भी हिंदू राष्ट्र बनाम खालसा राष्ट्र के उसके ऊपर चल दिए। हिंदू आपके जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे वही हिंदुओं का विरोध करने लगे। पता है आपको, दिखाएंगे वो भी, आपको सुनाएंगे अगले वीडियो में पक्का। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आखिर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।